नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो आज का टॉपिक है कि रियल एस्टेट मार्केट में एंड यूज़र कौन है? और उसको इस रियल एस्टेट मार्केट में या किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में क्या करना चाहिए? क्या उसका एडवाइस है एक एंड यूज़र के लिए रियल एस्टेट में? तो इसको एक स्टोरी से, केस स्टडी से समझते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे को बताइए क्या एडवाइस है आपकी? तो मैंने कहा अच्छा आप एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो या सेवर हो? तो उसने कहा मैं एंड यूज़र हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप ये बताओ कि आपका सिटी फाइनल हो गया जहाँ पे आपको लेना है? तो कहता है हाँ फाइनल है लेकिन मैं कहीं जा भी सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर आपका सिटी फाइनल नहीं है तो आप एंड यूज़र नहीं हो। अगर आपने शहर फाइनल नहीं कर रखा जहाँ पे आपको लेना है तो आप एंड यूज़र नहीं हो। तो वो कहता है अच्छा फिर ये कैसे पता चलेगा मेरा शहर फाइनल हो गया? तो मैंने कहा आप पहले ये बताओ आपकी शादी हो गई? तो कहता हाँ, हो गई। कहता मैंने पूछा कि आपके किड्स हो गए? कहते हो गए। मैंने कहा स्कूल जाते हैं? कहते हाँ, जाते हैं। फिर मैंने पूछा आप जिस सिटी में हो उस सिटी में कम से कम 3 साल से हो? उसने कहा हाँ, हूँ। मैंने कहा फिर आपकी सिटी फाइनल है। मतलब आप इस सिटी को छोड़ के आसानी से नहीं जा सकते अब जिस भी सिटी में आप हैं। क्योंकि आपकी नौकरी है, शायद आपकी वाइफ़ नौकरी कर रही है या नहीं कर रही, फिर आपके बच्चे वहीं स्कूल जा रहे हैं, तो अब वहाँ से कहीं निकल के आप शिफ्ट करके जाओगे, आपकी जॉब भी वहीं है, तो आप कहीं निकल के शिफ्ट करके जा रहे हो, तो आपको फिर पहले अपना सारा कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर नई जगह के जाके सेटअप करना पड़ेगा, वाइफ़ की जॉब कैसे होगी, दोनों की जॉब लगी हुई है। फिर अगर किड्स हैं, उनको स्कूल से निकालो, फिर उनके फ्रेंड्स छूटते हैं, मतलब और आपको यहाँ पे सब कुछ पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो मैंने कहा अब समझ में आ गया कि आपको सिटी फाइनल है कि नहीं है? कहता हाँ, ठीक है मेरी सिटी फाइनली मान लो आप। हाँ, किसी मजबूरी में जाना होगा तो जाना ही पड़ेगा। कभी ऐसा ही हो गया कि बिल्कुल ही बोरिया बिस्तर उठाना ही है, तो फिर वो तो एक अलग बात है लेकिन अपनी चॉइस से तो अब मैं इसी सिटी में रहना चाहूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसने कहा फिर आपकी क्या एडवाइस है? मैंने कहा एक सिंपल एडवाइस है, जिस सिटी में आप रह रहे हो उसी सिटी में जो भी आपको एक रीज़नेबल रेट पे, एक अच्छे रेट पे जो आप वो तो चेक करोगे ही कि रेट क्या है, एमेनिटीज़ क्या हैं, वो भी है। एक मल्टी स्टोरी में जिस लेवल का आपको अपार्टमेंट मिलता है, वो आप ले लो। तो कहता है लेकिन ये क्या बात हुई? ये तो कोई भी एडवाइस दे देगा। मैंने कहा देखिए, जिस सिटी में आप हो, और वहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट मिल रहा है, आपका बजट जो है उसमें जितने बीएचके आ जाए, वो ले लो। हाँ, ये है कि वो अपार्टमेंट आप चेक करोगे कि वो अपार्टमेंट की क्वालिटी क्या है, उसकी एमेनिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर क्या वो है, लेआउट है, वो सब चीज़ आपने चेक करनी है। आपको अपार्टमेंट पसंद आता है, नहीं आता, तो वो चीज़ चेक करनी है। आप उसके रेट पे ज़्यादा बहस मत करो। मतलब कि ओवरऑल इस सिटी का रेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या बहुत महँगा हो गया, उस चीज़ पे बहस करने का फ़ायदा नहीं है। तो कहता है ऐसा क्यों? तो मैंने उसको फिर बताया। मैंने कहा आप एक बात बताओ, आज आपका एक ड्रीम हाउस है, जो आपने सोच रखा है मन में कि 2 बीएचके होगा, 3 बीएचके होगा या मेरे को प्लॉट पे लेके बनाना है। कहता हाँ, ऐसा ड्रीम हाउस तो है। मैंने कहा तो अब ड्रीम हाउस को रीच करने के लिए वो उसी सिटी में होगा? कहता हाँ, इसी सिटी में होगा। तो ड्रीम हाउस आप आज खरीद पा रहे हो अपने बजट में? कहता नहीं खरीद पा रहा। तो मैंने कहा उस बजट में जो आ रहा है वो ले लो। क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे समझो जैसे हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी, हमारे दादा वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, एक लैंड लिया। उस लैंड पे जितनी रिक्वायरमेंट होती थी उतने कमरे वो डालते जाते थे। एक बच्चा हुआ उसकी शादी होगी, एक कमरा उसके लिए डाल दिया, दूसरे बच्चे की शादी होगी, दूसरे बच्चे के लिए कमरा डाल दिया, ऐसे करके चलता था। उसी तरीके से आप सोचो कि आपको एक ड्रीम अपार्टमेंट लेना है जो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब लोकेशन वाइज और उस सिटी में नंबर ऑफ बीएचके या आप प्लॉट पे बनाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है आपका ड्रीम अपार्टमेंट जो है।
लेकिन उस ड्रीम अपार्टमेंट को लेने के लिए अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो उसी सिटी में चीज़ खरीदो। अगर आप खरीद पा रहे हो 1 बीएचके से लेके और अपार्टमेंट लेना है, तो उसने कहा ये क्यों? मैंने कहा जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो कमोडिटाइज़्ड होते हैं। मतलब अगर किसी सोसाइटी में आपका फ्लैट है, तो वो फ्लैट की वैल्यू जो है, वो सब फ्लैट्स की ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। और उस मार्केट में डिमांड भी उस चीज़ की होती है। फ्लैट्स की डिमांड होती है, उस किसी को 2 बीएचके चाहिए या 1 बीएचके चाहिए, जो भी आपने ले रखा है। तो उस सोसाइटी में सेम टाइप के 100 चीज़ें हैं। मतलब अगर एक सिटी में अपार्टमेंट है, एक सिटी में उसी सिटी में प्लॉट पे कोठी बनी हुई है। छोटे प्लॉट है और उस पे 2 बीएचके, 3 बीएचके, 60 गज, 120 गज ऐसे प्लॉट्स हैं, उस पे बनी हुई हैं। तो अब अपार्टमेंट्स का क्या है कि सब सेम है, तो स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ हो गई। तो उस चीज़ को बेचना आसान होता है। आपने प्लॉट लिया, उसके ऊपर अपने हिसाब से डिज़ाइन करके कुछ बना दिया। उस चीज़ को फिर बेचने के लिए वो आएगा, जो भी बायर आएगा वो 10 जगह घूमेगा और उसको जो डिज़ाइन पसंद आएगा वो लेगा। तो उस बायर के लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर वो डायरेक्ट प्लॉट नहीं ले रहा, नहीं तो जनरली प्लॉट के बायर्स प्रेफ़र करते हैं कि मेरे को सिर्फ़ लैंड चाहिए, मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, किसी का बनाया हुआ क्यों लूँगा? या फिर वो बनाया हुआ लेता तो ऐसा देखता है कि जो बहुत पुराना हो गया और उसे मैं फिर तोड़ के फिर से बनाऊँगा। तो आपको वैल्यू जो होती है बिल्डिंग की वो नहीं मिल पाती। तो अब इसको फिर से समझते हैं। तो क्लियर कट एडवाइस ये है कि आप मल्टी स्टोरी में प्रेफर ये है कि माय वन कंस्ट्रक्शन में लो आप, क्योंकि माय वन कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन वैल्यू ज़्यादा है। उसके अलावा कोई और अच्छी कंस्ट्रक्टेड भी है तो आप रेडी टू मूव इन वाला देख सकते हो। जो आपको बजट में अपने मिल जाए वो ले लो। उस चीज़ पे बहस मत करो कि ये सिटी में रेट महंगा हो गया, क्योंकि रेट जो महंगा हो गया वो आप खरीदोगे महंगा तो बेचोगे महंगा। हाँ, ये तो आपको चेक करना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर रेट बहुत ज़्यादा हो गया और रेडी टू मूव इन में डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो मतलब मार्केट में स्पेकुलेशन भी हो सकती है। लेकिन उस चीज़ को चेक करते हुए आपको देखना है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आप कार लेने जा रहे हो, तो कार आप लेने जाते हो, तो आप ये तो चेक करते हो कि उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, उसके वो लुक एंड फ़ील क्या है, उसका देखने में कैसे लग रही है और कितने बजट में मिल रही है, कितना वो आपकी माइलेज दे रही है। तो उसी तरीके से आपको ये भी देखना है कि जब आप किसी भी सिटी में घर ले रहे हो, तो आप अपार्टमेंट की क्वालिटी तो चेक करोगे, लेकिन रेट पे ये सोच के कि रेट बहुत महँगे हो गए और बहुत सस्ते हो जाएँगे, ये होता नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि रेट्स जो हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन में बहुत ज़्यादा वेरिएंस हो रहा है। तो आप समझिए कि आपके जो सिटी है, उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत फ्रॉथ है, स्पेकुलेशन है। ठीक है? हाँ, ऑफ़ कोर्स देखिए ये तो होगा ही कि थोड़ा बहुत तो महँगा होगा। एक वेरिएंस होती है 10-15%, वो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन में रहेगी। क्योंकि रेडी टू मूव इन में वो नई एमेनिटीज़, नया तरीका सब कुछ रहता है। और वो वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको उस चीज़ को समझ के फिर आप रेडी टू मूव इन में चले जाइए। लेकिन रेट्स के लिए अगर आप सोचेंगे कि रेट सस्ते हो जाएँगे तो वो नहीं होंगे। क्रैश हो जाएगा तो वो भी मेरे को होता हुआ नहीं दिखता। वो मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगा कि रियल एस्टेट में जो कंपोनेंट होता है उसके रिटर्न्स का, वो कंपोनेंट में क्या-क्या आता है, वो मैंने बताया है वो बनाऊँगा। तो अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि पिछले वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि एक वीडियो मैं बनाऊँगा कि अबाउट रियल एस्टेट क्रैश की सच्चाई और वो सब, कि रियल एस्टेट कभी नहीं गिरता, उसके ऊपर एक क्लैरिटी दूँगा। तो वो वीडियो सबको एप्लीकेबल नहीं है, एंड यूज़र को एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एंड यूज़र ना सोचते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ को मिक्स कर देते हैं। एंड यूज़र हमेशा कोई भी चीज़ लेगा तो उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होंगे और इन्वेस्टर जब चीज़ लेगा तो उसमें इमोशंस नहीं चाहिए, उसको तो प्रॉपर मैथ्स जो वैल्यूएशन है, प्रोबेबिलिटीज़ है, उस पे चलना है।
तो वो इमोशंस को हम डिस्काउंट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे को ऐसी जगह दिला दो कि हमें रिटर्न भी आ जाए और घर भी हो जाए। तो हो सकता है जो रिटर्न वाली चीज़ है वो कुछ और हो और घर रहने वाली चीज़ कुछ और है। जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक कार है, आप लेने जा रहे हो, आप डिज़ायर जैसी कार लेने जाते हो जो टैक्सी में भी चलती है और लोग भी लेते हैं। तो आप क्या लोगे? आप कहोगे मैं टॉप मॉडल लूँगा, मेरे को ये फीचर्स चाहिए, वो फीचर्स चाहिए और आपका फ़ोकस उसके इमोशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा रहेगा। एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन द सेंस कि वो टैक्सी का बिज़नेस कर रहा है या कुछ इन्वेस्टमेंट का उसका है, बिज़नेस है कार्स को लेके। तो उसका व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा कार्स लेने के लिए, जो आप कार लेने जाओगे और जो वो कार लेने जाएगा। वो ये देखेगा कि इस कार के अंदर अमेनिटीज़ हो ना हो, मेरे को सस्ती मिल जाए। क्योंकि किसी ने अमेनिटीज़ देख के तो रेंट पे लेनी नहीं है कार, तो वो सबसे कम अमेनिटीज़ वाली सस्ता मॉडल लेगा। कई कंपनीज़ का तो सेपरेट मॉडल आता है जो टैक्सी में चलने वाला मॉडल ही सेपरेट आता है जिसमें सब कुछ गायब होता है अमेनिटीज़ वगैरह। और उसके अंदर फिर मेरे को डिस्काउंट्स कितने मिल रहे हैं, अगर मैं बल्क में ले रहा हूँ डिस्काउंट्स कितने मिल रहे हैं, मेरे को कोई मेटालिक पेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो व्हाइट वाली दे दो। सो कहने का मतलब ये है कि आप एंड यूज़र हैं, तो क्लियर कट एडवाइस ये है कि आप जिस शहर में आपका एंड यूज़ आप शहर पकड़ चुके हैं, शहर छोड़ नहीं पा रहे और आपके पास उस शहर में कुछ भी लेने का है, जो आपके बजट में आ रहा है वो ले लो, बस। उसके बाद उसको सेल करके अपग्रेड करते रहना, जैसे कार के अंदर करते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए, इसका लोन खत्म हो गया और इसकी कुछ रेज़िडुअल वैल्यू मेरे को मिल रही है। कार में तो रेज़िडुअल वैल्यू होती है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है। फ्लैट में तो एप्रिशिएटेड होती है, लेकिन आप आगे भी तो फिर महँगा ही लोगे। तो आपने वो कार बेची और दूसरे कार की ईएमआई चढ़ गई उतनी और फिर से आपने नई कार थोड़ा अपग्रेड करके ले ली। वैसे ही आप घर को सोचें कि आपको अगर आपका एक ड्रीम हाउस है 3 बीएचके, तो 1 बीएचके आपके बजट में आ रहा है, 1 बीएचके ले लो। उसके बाद जब वो 1 बीएचके का लोन 7-8 साल में कम हो जाएगा काफ़ी, तो आप उसको सेल करके 2 बीएचके पे जा सकते हो, एंड यूज़र के लिए। फिर 2 बीएचके का या आपकी सैलरी भी बढ़ गई तो सीधा 3 बीएचके पे भी जंप कर सकते हो। लेकिन आपने ले लिया किसी और शहर में। हर एक शहर की स्टोरी डिफरेंट तरीके से चलती है, या आपने ले लिया बहुत ही आउटस्कर्ट्स में कि मेरे को 3 बीएचके मिल रहा है और बहुत आउटस्कर्ट्स में मिल रहा है और आपने ले लिया। तो आपको वहाँ पे सोशल इंफ्रा नहीं मिलेगा, फिर आपको आने-जाने में टाइम लगेगा और अगर स्टोरीज़ नहीं है तो, वहाँ पे कुछ ऐसा ग्रोथ नहीं आ रही तो आपको ट्राई ये कीजिए कि जहाँ पे आपको लेने की इच्छा है अपना घर, उस जगह पे जो रेट पे आपको जो चीज़ मिल रही है, वो आप ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप महँगा लोगे तो महँगा ही बेचोगे। हाँ, आपने उस महँगे में भी महँगे से महँगा ले लिया और आपको पता नहीं चला वैल्यूएशन का और आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान होने का चांस है कि आपको बेचते समय या तो एप्रिसिएशन नहीं मिले या वो अलग चीज़ है, तो वो तो आपको चेक करनी है। कार को तो चेक करते हो ना, 2-3 मॉडल जाके देखते हो। उसके बाद उसके अंदर चेक करते हो, जो आपको पसंद आती है वही चीज़ लेते हो। वैसे ही आपको घर को करना है, ठीक है? अब एंड यूज़र में एक और कैटेगरी है, उनको मैं कहता हूँ सेवर्स। सेवर्स क्या होते हैं कि वो एंड यूज़र तो हैं किसी सिटी के, लेकिन उनके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो वो किसी अच्छे बिल्डर का मल्टी स्टोरी में 1 बीएचके भी ले पाएँ। कई या 1 बीएचके आ ही नहीं रहे, 2 बीएचके आ ही नहीं रहे, कई लोकेशंस पे यही हो रहा है कि आ ही नहीं रहा। नए आ नहीं रहे और पुराने वाले पसंद नहीं आ रहे और कई बारी पुराने वालों के रेट भी नए वालों के आस-पास चल रहे हैं, तो आप खरीद नहीं पा रहे। इनको मैं सेवर्स कहता हूँ, इनको मैं नेक्स्ट इसी सीरीज़ में वीडियोज़ आएँगे मेरे, उसके अंदर सेवर्स को क्या करना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कि एक एंड यूज़र को क्या करना चाहिए, क्योंकि
एक एंड यूज़र आप हो, आपने किसी और शहर में ले लिया। हर एक शहर की अलग स्टोरी है, ठीक है? हर एक शहर की अलग थिंकिंग है, हर एक शहर का अलग माइंडसेट है। तो वो उसी स्टोरी माइंडसेट से वहाँ पे चीज़ें बढ़ती घटती हैं। वो रेट उसी हिसाब से रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इस शहर में नहीं लिया, किसी और शहर में लिया, वहाँ पे आपको सुपर एप्रिसिएशन मिल जाएगी, मिल सकती है। लेकिन आपने लिया क्यों दूसरे शहर में जाके? क्योंकि ये शहर आपको महंगा लग रहा था और वो शहर आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन वो शायद शहर ही सस्ता है, ठीक है? तो जहाँ पे आपको एंड यूज़र हो, जहाँ पे आपको शहर फाइनल कर लिया, उसमें जहाँ लेना है, आप उसके अंदर जो आपको एक मल्टी स्टोरी में बिल्डर का, डेवलपर का अच्छा मिल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव इन, वो आप ले लीजिए, ठीक है? और उसके बाद जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे आपकी लोन पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है और जैसे आपका ये फर्स्ट हाउस का लोन क्लियर होता है, फिर आप अपग्रेड कर लो, फिर अपग्रेड कर लो। ऐसे 2-3 साइकिल्स में जाना पड़ेगा। आज का जो रियल एस्टेट का स्टेटस चल रहा है, उसमें ये जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कई शहर में ऐसा भी हो गया कि 3 बीएचके से नीचे कुछ आ नहीं रहा, या आ रहा है तो वो मल्टी स्टोरी में नहीं है। तो मल्टी स्टोरी के अलावा भी कई-कई प्रोडक्ट्स आते हैं। कुछ-कुछ आ भी जाते हैं जो कि इन्वेस्टेबल होते हैं और लेने लायक होते हैं एंड यूज़र के लिए, लेकिन उस वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, उसके लिए मैं एक जनरल एडवाइस आपको तो नहीं दे सकता। तो जनरल एडवाइस तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जहाँ पे 100 यूनिट है या 200 है, 1000 यूनिट है, वहाँ पे वो यूनिट स्टैंडर्डाइज़ हो जाते हैं और स्टैंडर्ड होके उसकी सेल परचेज़ आसान हो जाती है। एक बायर है, उसके पास 100 ऑप्शन है, तो वो वहीं जाएगा। और एक मतलब 100 ऑप्शन हैं, वो कितने सेल कर रहे हैं वो अलग बात है। और एक और बायर्स भी 100 हो सकते हैं। सेलर जो है उसको भी एक स्टैंडर्ड रेट पता है कि मेरा इसका रेट इतना है, रेट भी फिक्स रहता है। थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे होगा। लेकिन रेट का आइडिया सबको रहता है, तो वो चीज़ें फटाफट टर्न आउट हो जाती हैं, सेल हो जाती हैं। यही आपने एक आपको लेना था 200 गज का, आपने पहले 60 गज का प्लॉट ले लिया, उस पे कुछ बना लिया, फिर उसको सेल करने में मुश्किल हो गई, या बने हुए का पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ़ प्लॉट प्लॉट की वैल्यू लग रही है, थोड़ा-सा ऊपर मिल रहा है। तो ये चीज़ों की इसलिए ये क्लियर कट एडवाइस मेरी है कि अगर आप एंड यूज़र हो तो आपको क्या करना है। आई होप ये काफ़ी चीज़ें थी इसके अंदर मतलब काफ़ी एस्पेक्ट्स थे, मैं होपफुली आपको क्लियरली समझा पाया। आपको इस बारे में कुछ कमेंट्स हैं या कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं? वी आर आई एम नॉट गिविंग अ वर्डिक्ट, ठीक है? तो हम डिस्कशन नीचे कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं और इस चीज़ पे कुछ डिस्कस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ नीचे दे रखा है मैंने, उस पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।